जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो जो है इसमें मैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जो भी लेटेस्ट रिसर्च चल रहा है वो संक्षिप्त में बताऊंगा। वजह यह है कि हमारे देश में एक प्रसिद्ध योगा टीचर है, उन्होंने एक दावा किया है कि योगा से और उनकी कुछ हर्बल मेडिसिन से एक बच्ची का और एक यंग लड़के का टाइप 1 डायबिटीज क्योर हो गया, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका टाइप 1 डायबिटीज उन्होंने क्योर कर दिया। तो ये जो बाबा है, रामदेव बाबा, ये अलग अलग क्लेम करते रहते हैं। लोगों ने इस बात को, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जिनके बच्चों को है, उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को है, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी क्लेम उस पर विश्वास करने के पहले आपको सच्चाई की जानकारी हो और टाइप 1 डायबिटीज एग्जैक्टली क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। साथियों, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में एक बात तय है कि अगर कोई इंसुलिन की ट्रीटमेंट नहीं करता है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ दिनों में, हफ्तों में आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो सिचुएशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिससे मौत हो सकती है। और ज्यादातर बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं वो इंसुलिन की कमी से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाते हैं और मरते हैं। तो इंसुलिन देना है, जैसे ही जिस दिन इसका निदान हो जाता है, डायग्नोसिस होता है, उसी दिन इंसुलिन शुरू करना होता है। अगले विजिट में डॉक्टर के पास जाएंगे और इंसुलिन शुरू करेंगे, ये इसमें अलाउड नहीं है। इंसुलिन उसी दिन शुरू करना है। अगर टाइप 1 की जगह ये टाइप 2 डायबिटीज निकल आता है बाद में, तो आप इंसुलिन रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और बाद में इससे छुटकारा भी हो जाता है। अगर ये टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, कुछ और है, लेकिन शुगर बढ़ गई है, लेकिन अगर उसका डाउट आ जाता है बच्चों में, तो पहले इंसुलिन शुरू करना, बच्चों की जो लाइफ है वो सेव करना। और बाद में अगर ये पता चलता है कि अरे ये टाइप 1 डायबिटीज नहीं था, शुगर किसी और से रीजन से बढ़ी थी, तो बाद में बंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइफ को सिक्योर करना होता है। साथियों, दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज के बारे में रिसर्च चल रहे हैं और हर दिन नई जानकारी आ रही है। ये बच्चों में शुरू होने वाली सबसे ज्यादा कॉमन क्रोनिक डिसीज है, लंबी चलने वाली, जिंदगी भर चलने वाली, सबसे ज्यादा कॉमन है बच्चों की। और एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी ये काफी बार मिसमैनेज हो जाती है, मिसडायग्नोस होती है। इसमें इंसुलिन शुरू करने में देरी हो जाती है, या कुछ लोग आलस के वजह से या डर के वजह से इंसुलिन नहीं शुरू करते हैं और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। अब इंसुलिन को 100 साल हो गए हैं साथियों एज अ मेडिसिन आने में, और ये इंसुलिन हमारे शरीर में नॉर्मली बनती है। ये पैनक्रिया करके हमारे पेट के अंदर ऑर्गन होता है, उसमें ये बनती है। उसमें बीटा सेल्स नामक पेशियां होती है, उससे इंसुलिन बनती है। तो ये अगर इंसुलिन का काम रुक जाता है, ये दो तरीके से रुक सकता है। एक तो इंसुलिन बनना बंद हो जाए, जो टाइप 1 डायबिटीज है, या इंसुलिन है मगर हमारी पेशियां उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस कम करना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और डाइट चेंज, शुगर को हटा देना और अच्छे हेल्दी चीजों का सेवन करना, इससे काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है। और कुछ लोगों का टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स भी हो जाता है, स्पेशली अर्ली स्टेज में। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसमें इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं है, तो इंसुलिन देना यही एकमात्र उसका उपचार होता है। अगर ये नहीं दिया तो और कुछ दे रहे हो तो ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो और ये जान की जोखिम आप ले रहे हो, खुद के साथ या अपने जो भी प्रियजन है, बच्चे हैं, उनके साथ। तो ये डिफरेंस आप बिल्कुल ध्यान में रखिए प्लीज। साथियों, डायबिटीज ये दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है और ये टॉप किलर्स में माना जाता है, और इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल या एपिसेंटर माना जाता है। ये नक्शा देखिए, इसमें डायबिटीज के जो हॉटस्पॉट्स है, इसमें इंडिया और सराउंडिंग रीजन ये एकदम लाल धब्बे जैसा दिखता है। तो हमारे लगभग 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, लगभग 10% लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। ये डायबिटीज के पहले ही ये एट रिस्क कंडीशन शुरू हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 50% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है, और ये कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है
और उसके बाद में इनको कुछ सिम्टम आने के बाद फिर डायग्नोसिस होता है। तो ये बहुत बड़ा मामला है पूरी दुनिया में और खास करके इंडिया में भी। कोरोना काल में भी ऐसे ही लोगों को जब बीमार हो गए, सीरियस हो गए, तब पता चला कि उनको डायबिटीज था या उनका पहली बार शुगर बढ़ा ऐसे हालात में। तो ये डायबिटीज वजह रही है काफी सारे इंडियंस में, यंगस्टर्स में, कोरोना की वजह से सीरियस होने में, और काफी यंगस्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है डायबिटीज और शुगर के इम्बैलेंस की वजह से। तो साथियों, डायबिटीज का जो इलाज है इसमें इंसुलिन देना ये एक ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज की। दूसरी जो ट्रीटमेंट है इसमें बीटा सेल जो हमारे खराब हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी की ही इम्यूनिटी इन पर हमला करती है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। हमारे जो टी सेल्स होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के टी सेल्स होते हैं, और एक रेगुलेटर टी सेल जो खुद के शरीर के पेशियों को डैमेज पहुंचाने से रोकती है। ये रेगुलेटर सेल का काम कम हो जाता है और ऑटो एंटीबॉडीज खुद के पेशी के खिलाफ तैयार हो जाती है। तो ये सिचुएशन अगर हमें रोकनी है तो इसके लिए अगर हम एंटी इम्यून थेरेपी शुरू करते हैं तो ये ट्रायल बेसिस पे अब दुनिया में चल रही है। और इसके बारे में खुशी की बात यह है कि कुछ मेडिसिन जिनके मैं नाम आपको पढ़ के सुनाता हूं, रुक्सोलिटिनिब और टेप्लीजुमैब जैसी कुछ मेडिसिन है, इनको इनिशियल सक्सेस भी मिला है। कुछ महीनों तक, साल 2 साल तक इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बंद हो गई है, लेकिन अभी ये कुछ अर्ली स्टेज में है। इसके बारे में डेफिनेट कहना मुश्किल है अभी तक। तो ये दूसरा इलाज हो सकता है। तीसरा इलाज ये हो सकता है कि आप जो बीटा सेल डैमेज हो गई है, किसी दूसरे की बीटा सेल जमा करके आप उनका ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है तो उस व्यक्ति की इंसुलिन छूट जाती है, डायबिटीज क्योर हो जाता है। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है साथियों। इसके लिए अलग अलग लोगों से बीटा सेल लेने पड़ते हैं, और ये 1-2 दिन में ही शरीर के अंदर जब हम उसका ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो डैमेज हो जाती है, मर जाती है। उसको बचाए रखने के लिए अलग अलग इम्यून जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो जिंदगी भर लेने पड़ते हैं, और उसके बाद अगर ये सस्टेन होता है तो फिर ये काम करता है। तो साइंटिस्ट लोग आजकल ये बीटा सेल शरीर में रखने के पहले, ट्रांसप्लांट करने के पहले, इनके ऊपर कुछ प्रक्रिया करने का ट्राई कर रहे हैं जिससे उसको इम्यून डैमेज जो होता है ट्रांसप्लांट के बाद वो कम हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है साथियों जिसमें काफी प्रगति हुई है कि इंसुलिन को बिना इंजेक्शन शरीर में दिया जाए, और आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसी थेरेपीज, ऐसी ट्रीटमेंट्स काफी डेवलप होने वाली है। तो साथियों, ये है संक्षिप्त में रिसर्च के बारे में जो डायबिटीज टाइप 1 के बारे में चल रहे हैं। अगर हमारे देश में रामदेव बाबा ने ये क्लेम किया है कि वो उनकी दवा और योग की वजह से टाइप 1 डायबिटीज क्योर हो गया, तो साथियों ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। ये नोबेल प्राइज वाली बात हो गई साथियों। लेकिन इसको मानने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि रामदेव बाबा की जो भी मेडिसिन है या जो भी टेक्निक है, उसकी पहले लैब में कौन से लेवल पर डायबिटीज के पेशेंट्स में एक्शन होती है। ये बीटा सेल्स के लेवल पर होती है, या जो इम्यूनिटी के पेशी है व्हाइट सेल्स उनके लेवल पर होती है, या कुछ एंटीबॉडीज पर काम करते हैं, या इंसुलिन का कुछ काम करती है। ये लैब में प्रूव होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये पेशेंट्स पर ट्रायल करना चाहिए। और ऐसे ट्रायल के रिजल्ट्स जो है ये अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए। ये वीडियो बना के 1-2 पेशेंट्स को साथ रख के ये जो किया जाता है, इसमें एक हनीमून पीरियड नाम की एक अवस्था होती है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में कुछ दिनों के लिए, हफ्तों या महीनों, साल 2 साल भर तक के लिए भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अचानक कम हो जाती है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये ट्रीटमेंट इनका हो गया, ये क्योर हो गया, टाइप 1 डायबिटीज चला गया। लेकिन क्योंकि उनके शरीर में ऐसे जीन्स है जिनसे एंटीबॉडीज बनती रहती है, ये बाद में आकर उनको इंसुलिन लगता ही है बाद में। टाइप 1 डायबिटीज का ऐसा डेफिनेट क्योर दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। जो भी लोग टाइप 1 डायबिटीज से क्योर हुए ऐसे लगे हैं, उनमें एक तो ये गलत तरीके का डायग्नोसिस हो गया था, ये टाइप 2 डायबिटीज था, और बाद में इंसुलिन से कंट्रोल हुआ। लेकिन
कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर या कुछ डाइट फैक्टर्स से उनका टाइप 2 डायबिटीज भी कंट्रोल आया और इंसुलिन से छुटकारा हो गया, या ये कुछ और एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी थी, हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी थी जिसकी वजह से शुगर बढ़ गई थी। तो शुरू में डॉक्टरों को लगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन शुरू हो गया, बाद में वो जो एबनॉर्मेलिटी थी वो खत्म हो गई। जैसे कुछ जो मेडिसिन है ये कैंसर्स में दिए जाते हैं और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो जाता है, तो कुछ टाइप 1 डायबिटीज लोगों की इंसुलिन कुछ महीनों या सालों के लिए बंद हो जाती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, बाद में इनको इंसुलिन लगता है। तो ऐसे अगर कोई दावा करता है साथियों कि उनके पास टाइप 1 डायबिटीज की दवा आ गई है, वो क्योर कर देंगे, तो पहली बात यह है कि आप आपका इंसुलिन बंद न करें, क्योंकि इंसुलिन अगर आप बिना मॉनिटरिंग के, बिना स्पेशलिस्ट एडवाइस के बंद कर देते हो तो ये जानलेवा हो जाता है। ऐसे बच्चे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले जाते हैं और मर भी जाते हैं काफी सारे। तो अगर आपको ये ट्राई भी करना है तो कीजिए, लेकिन इंसुलिन मत बंद कीजिए और आपका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मत बंद कीजिए, और एक्सपर्ट जो डॉक्टर इंसुलिन के हैं उनसे सलाह मसलत करके ही इंसुलिन के डोसेस आप एडजस्ट कीजिए। साथियों, टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये बचपन में शुरू हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स को और बच्चों को भी ऐसे लगता है कि अगर हमें इंजेक्शन से छुटकारा मिल जाए, ये दवा गोली से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया में एक टेंडेंसी होता है कि हम लोग ये शॉर्टकट्स अपनाते हैं। बहुत सारे जड़ी बूटी वाले, हर्बल वाले, ये लोग दावा करते हैं कि हम ये आपको इंसुलिन से छुटकारा दिला देंगे, और इसकी वजह से काफी सारे बच्चों को रिस्क हो जाती है, जान चली जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डायबिटीज के टाइप 1 में काफी रिसर्च आ रही है, इसके प्रिवेंशन में किसके कैसे बचाया जा सकता है कि ताकि जेनेटिक चेंजेस होने के बावजूद, एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी बीटा सेल्स बच जाए और टाइप 1 डायबिटीज डेवलप ना हो, और डेवलप होने के बाद भी उसको क्योर करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च एडवांस स्टेज में चल रही है, और इंसुलिन भी बिना इंजेक्शन के देने के बारे में भी काफी सारी रिसर्च एडवांस स्टेज में है। आपको ये सारे फायदे फ्यूचर में दिखेंगे, ये सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन तब तक अगर कोई दावा करता है, ये रामदेव हो या कोई भी और आपके गुरु हो, महाराज हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर उस पर निर्णय लीजिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। टाइप 1 डायबिटीज का क्योर ये नोबेल प्राइज का मैटर है, और अगर रामदेव इस पर सही ढंग से रिसर्च करते हैं तो भारत के वो पहले ऐसे मेडिकल फील्ड में काम करने वाले नॉन मेडिकल पर्सन होंगे जिनको डायबिटीज टाइप 1 के रिसर्च के लिए नोबेल मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सीरियस रिसर्च करना पड़ेगा साथियों। ये वीडियोस से और मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर ऐड से टाइप 1 डायबिटीज नहीं जाएगा, और इसको कोई मान्यता भी नहीं देगा। मेडिकल फील्ड तो छोड़िए, जनरल पब्लिक में भी ये सिर्फ संभ्रम पैदा करेगा, कुछ लोगों की जानें लेगा और फिर लोगों की आंखें खुलेगी। तो मैं अनुरोध करूंगा, डोंट स्टॉप इंसुलिन विदाउट योर डॉक्टर्स एडवाइस। साथियों, ये ज्यादा से ज्यादा साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि हम अवेयरनेस बढ़ाए और लोग इससे सुरक्षित रहे। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में ये जो दावे आ रहे हैं इनसे लोग बच के रहे। जय हिंद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।